हे व्हाट्सअप गाइज, आज के वीडियो में बात करेंगे वीपीएन के बारे में। जैसा कि हम सभी ने नोटिस किया है, इंडिया में जब से बैन वेबसाइट का चक्कर स्टार्ट हुआ है और फिर जब से पबजी आया है तो वीपीएन जो है काफ़ी चर्चे में आ चुका है। बट ऐसा क्यों? तो हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, देखेंगे भाई वीपीएन होता क्या है और ये किस वे में आपको हेल्प करता है। देखिए, मैटर नहीं करता है कि आप टेक में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं। ये वीडियो जो है वो सभी के लिए जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, फिर जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको वीपीएन की जो है वो इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी और आप जो है डिसाइड कर पाएंगे कि आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए या नहीं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल एंड वेलकम टू टेक ग्रेजुएट। तो पहले जान लेते हैं वीपीएन आखिर होता क्या है। देखिए, VPN स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब मैं सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज में इसको समझाना चाहूँ तो ये एक ऐसे टाइप के प्राइवेट नेटवर्क है जिसकी मदद से इंटरनेट की दुनिया पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन रहती है। अब मान लीजिए आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे देख रहे हैं, कोई भी चीज़ सर्व कर रहे हैं, तो जब भी आप सर्व करते हैं तो आपका जो कंप्यूटर का IP एड्रेस है और आपकी लोकेशन जो है वो कोई भी इजीली ट्रैक कर सकता है, आपका जो सर्च इंजन है वो या फिर कोई भी। तो VPN की मदद से ये जो चीज़ है वो अवॉइड की जा सकती है। अब देखिए, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सी टर्म बता देता हूँ, IP एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हर एक डिवाइस का जो होता है वो IP एड्रेस यूनिक होता है। अब मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और उसका IP एड्रेस है 1234, तो इस IP एड्रेस का फ़ोन सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। तो मतलब आपके पास कोई भी डिवाइस है तो उसका एक अलग से यूनिक IP एड्रेस होता है जो किसी के साथ मैच नहीं करता। अब मान लीजिए जो मैंने एग्जांपल दे दिया है आपको कि 1234 IP एड्रेस का मोबाइल है आपके पास, तो वो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। देखिए, VPN काम कैसे करता है, इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब मान लीजिए आप पॉइंट A पे बैठे और वहाँ से आप अपना कोई भी डिवाइस चला रहे हैं, मोबाइल या फिर लैपटॉप, जो कुछ भी है। तो वहाँ होता क्या है कि आपने जो है, मान लीजिए आपने जो है गूगल के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, गूगल पेज के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। तो वहाँ पे होता क्या है, वहाँ से रिक्वेस्ट जाती है गूगल सर्वर पे। अब गूगल का जो सर्वर है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं US में गूगल का सर्वर, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपने पॉइंट A से जो रिक्वेस्ट डाल दी अपने लैपटॉप या फिर कोई भी डिवाइस से कि आपको जो है गूगल का पेज चाहिए। अब यहाँ से वो रिक्वेस्ट जाती है गूगल के सर्वर पे, US में, जो मैंने बताया आपको। अब वहाँ पे वेरीफाई होता है कि कौन से IP एड्रेस से आई है और कौन से लोकेशन से आई। फिर ये वेरीफाई होने के बाद जो है वो सर्वर रिस्पॉन्स करता है आपके डिवाइस को और आपको जो भी नीडेड है, जो भी आपने रिक्वेस्ट की है, वो भेज देता है। फिर आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले होता है। अब ये मैंने लंबा चौड़ा प्रोसेस बता दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये जो प्रोसेस होता है 10-15 मिनट लेता है। ये कुछ मिली सेकेंड्स या फिर सेकेंड्स में होता है, डिपेंड अपॉन योर इंटरनेट स्पीड। देखिए, ये जो एग्जाम्पल था ये तो मैंने आपको विदाउट VPN बताया था। अब मैं आपको सेम एग्जाम्पल जो है वो VPN के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब पॉइंट A पे बैठे और गूगल का जो सर्वर है वो US में है, पॉइंट B पे आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो गूगल पेज के लिए। अब बीच में जो तो है वो VPN आ जाता है। तो आप VPN के कोई भी सर्वर से कनेक्ट हो जा रहे हो, मतलब VPN पे से बहुत सारे सर्वर अवेलेबल होते हैं, USA, चाइना, कोरिया, मतलब ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। अब मान लीजिए आप US के सर्वर से कोई भी कनेक्टेड है, तो इसमें होगा क्या कि अब जब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं गूगल के पेज के लिए, तो वो जो है VPN के थ्रू जाएगा। तो आपकी जो IP एड्रेस है, लोकेशन है, वो सब हिडन रहेगा क्योंकि आप VPN के सर्वर से कनेक्टेड है। अब गूगल के पास जो रिक्वेस्ट जाएगी वो VPN के सर्वर के थ्रू जाएगी, तो मतलब उनको नहीं पता है कि ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो आपकी तरफ से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, IP एड्रेस पहुँच रहा है, वो VPN के सर्वर वालों का है। तो उनको नहीं पता है कि आप जो है इंडिया में बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आइडेंटिटी, मतलब आपका जो डिवाइस का IP एड्रेस है वो हिडन हो जाता है। और VPN की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ से कोई भी डेटा ट्रैफिक या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जा रही है आपकी, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाती है। मतलब एनक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट की जाती है जिसको कोई भी रीड नहीं कर सकता। तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही है, तो मतलब वहाँ जब तक सर्वर तक नहीं पहुँचती, उसके बीच में कोई भी हैकर वैकर आपका ट्राई करता है इन्फॉर्मेशन लेने का, तो वो डिकोड नहीं कर सकता उस लैंग्वेज को। तो उसके बाद जो है गूगल के सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी जो IP एड्रेस है वो कौन सी है। वहाँ पे तो दिखाया जाएगा कि भाई VPN का IP एड्रेस है, तो रिक्वेस्ट जो है वो VPN वाले के पास आएगी, फिर उनके थ्रू आपके डिवाइस पे जाएगी। तो इसकी मदद से आपका देखिए इन्फॉर्मेशन भी बच गया, आपके IP एड्रेस भी हिडन हो गई। मतलब ऐसे बहुत सी पॉजिटिव पॉइंट्स है VPN के, जिसकी मदद से आपका जो है वो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो बच जाती है। देखिए, मैंने एग्जांपल देखे तो आपको VPN बता दिया होता क्या है। तो अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जब आप चीज़ें इंटरनेट पे कर रहे हो विदाउट VPN तो होता क्या है। तो पहला जो आपका नेगेटिव पॉइंट है जो आपको फेस करना पड़ता है VPN के बिना, वो है आपका IP एड्रेस ट्रैकिंग। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी चीज़ सर्व कर रहे हो विदाउट VPN, तो कोई भी सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है तो वो आपकी प्योर IP एड्रेस से जा रही है,
और मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया कि हर एक डिवाइस का यूनिक आईपी एड्रेस होता है। मतलब आपके पास एक आईपी एड्रेस का एक डिवाइस है तो वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होगा। तो ये कोई भी पता कर सकता है कि रिक्वेस्ट जो आ रही है वो कौन सी डिवाइस से और ये आईपी एड्रेस का डिवाइस किसके पास है। तो ऑब्वियसली सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिवील हो सकती है। दूसरी जो इसका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो है लोकेशन को लेके। अब भाई आईपी एड्रेस जो है वो इजीली ट्रैक हो रहा है तो भाई लोकेशन भी इजीली ट्रैक हो सकती है। अब इंडिया में बैठ के या दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के आप भाई ज़मीन में गड़ के भी रिक्वेस्ट भेज रहे तो कोई भी इजीली पता लगा सकते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस ट्रैकेबल है तो लोकेशन भी ट्रैकेबल है। देखिए तीसरा जो इसका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो है आपकी इंटरनेट हैबिट्स को लेके। अब मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट हैबिट्स मतलब आप कोई भी चीज़ सर्फ कर रहे हैं, आप ये सर्च इंजन से मान लीजिए गूगल क्रोम को लेके सर्च कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप कोई भी चीज़ सर्फ कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है वो कुकिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, या फिर आप ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हो उससे रिलेटेड। तो आपको लगता है कि आप सर्व कर रहे हो सिर्फ आप ही को पता है, बट ऐसा होता नहीं है। आप जिस भी सर्च इंजन से सर्व कर रहे हो उनको पता है। आप गूगल क्रोम से सर्च करो तो गूगल वालों को पता है कि आप क्या क्या चीज़ देख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी पता है कि आप कौन सी चीज़ है वो विजिट कर रहे हो और क्या क्या देख रहे हो। तो इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए आपने ट्रैवलिंग का प्लान बना दिया, आपका जो है घूमने का प्लान बन गया है, तो आप गूगल पे सर्च करते हैं कि भाई कौन से प्लान अच्छे हैं, क्या क्या है, क्या क्या जगह घूमना ठीक है, कौन सा प्लान बेटर है, कौन से ट्रांसपोर्टेशन लेना बेटर है। तो उसमें होता क्या है कि गूगल वालों को तो पता चल गया कि भाई आपका प्लान क्या चल रहा है। तो आप कोई भी साइट विजिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जो एड्स दिखाए जाएंगे वो आपके ट्रैवलिंग के बेसिस पे दिखाए जाएंगे। अब मान लीजिए मैं मेक माई ट्रिप का एग्जांपल लेता हूँ। मेक माई ट्रिप का एड्स आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई ये प्लान से हैं, आप जल्दी से बुक कीजिए। तो मतलब आपकी जो सर्च इंजन ने आपका देख लिया है कि आप कौन कौन सी चीज़ देख रहे हो, तो उसी के बेसिस पे आपको ऐड दिखाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मतलब आप देख सकते हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे यूज़ की जा रही है आप ही के लिए। बट आपको लगता है ये कोई कोइंसिडेंस है और हम देख रहे हैं तो उसी के बेसिस पे आ रहा है, बट ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से एनालाइज किया जाता है, उसके बेसिस पे आपको ऐड दिखाया जाता है। अब मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रस्टेड नहीं है या फिर कोई भी सर्च इंजन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेची जाती है कंपनीज को। आपका टेस्ट देखा जाता है, किस फील्ड में आपका टेस्ट है, और उसी के बेसिस पे एनालिसिस करके जो है वो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। कुछ भी कर सकते हो। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बेची जाती है कंपनीज़ को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा स्कैम चलता है। तो 4G का नेगेटिव पॉइंट है वो आपके लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब मान लीजिए आप कोई भी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे ओपन वाईफाई मिलता है तो आप भाई बड़े खुश हो जाते हैं, भाई ओपन वाईफाई है, चलो ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ करते हैं, डाउनलोड करते हैं, सर्फिंग करते हैं। बट आपको नहीं पता है कि आप कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। अब ओपन वाईफाई तो मिल गया, आप कनेक्ट भी हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई भी चीज़ें सर्व कर रहे हैं तो वो ओपन वाईफाई है तो कोई भी इजीली ट्रैक कर सकता है कि भाई आप क्या क्या चीज़ विजिट कर रहे हो, क्या क्या चीज़ देख रहे हो। अब मैं इसको भी एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए आप स्टारबक्स गए हो या फिर मैकडोनल्ड्स, कोई भी बड़ी सी स्टोर विजिट करो, वहाँ पे जो है आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है जब तक आप बैठे हो वहाँ पे। तो आप जस्ट बिकॉज नाम देख के ट्रस्ट कर लेते हो। मान लीजिए मैकडोनल्ड्स में गए तो मैकडोनल्ड्स का वाईफाई है, नाम उसका होगा मैकडी वाईफाई, कुछ भी होगा। अब स्टारबक्स गए हो, वहाँ पे उनका वाईफाई होगा स्टारबक्स वाईफाई। जस्ट बिकॉज आप नाम देख लेते हो कि स्टारबक्स है तो आपको लगता है स्टारबक्स वालों का वाईफाई है, बट ऐसा नहीं है। वाईफाई का नाम तो कोई भी बदल सकता है। आप मान लीजिए आप कोई भी कनेक्ट हो जा रहे हो, वहाँ पर आप खाते हो पीते हो, उसके बाद पेमेंट की जब बारी आती है, ऑनलाइन पेमेंट पे करने का सोचते हो, तो वहाँ पे आप सोच सकते हो आपके साथ कितना बड़ा स्कैम हो सकता है। अब वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कोई भी इजीली देख सकता है। अब मान लीजिए आप वहाँ पे अपना कार्ड का इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फिल करते हो पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, तो आप वाईफाई से कनेक्टेड हो तो भाई जिसका वाईफाई है उसको तो सब पता चल रहा है कि आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो कोई भी स्कैम हो सकता है आपके साथ। आपकी जो कार्ड है आपका जो बैंक बैलेंस है वो टोटली ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये वही वाली बात होगी कि भाई हैकर के हाथ में आप दे रहे हो, भाई ये ले मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन, ये ले मेरे कार्ड का पासवर्ड और ऐश कर। तो ये भी एक चीज़ है जो आपके साथ हो सकती है विदाउट वीपीएन। तो जैसे कि हमने देख ही लिया है भाई विदाउट वीपीएन होता क्या है, तो हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जब आप वीपीएन यूज़ करोगे तो आपको जो है कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो पहले जो इसका पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर क्रिमिनल। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आप वीपीएन से कोई भी कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में चली जाती है, मतलब ऐसी फॉर्म में जो कि कोई रीड नहीं कर सकता। तो वहाँ पर होता क्या है कि आप जब भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई भी चीज़ सर्व करो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी जा रही है तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही है, ऐसे फॉर्म में जिसको कोई रीड नहीं कर सकता। तो बीच में कोई भी हैकर बैठा हो, कोई भी ऐसे बंदा बैठा है जो आपकी इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए बैठा है, तो इजीली डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो उनसे जो इन्फॉर्मेशन है आपकी जो सेफ रहती है। तो दूसरा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है वो है बैन वेबसाइट का एक्सेस। जैसा कि मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, वीपीएन की मदद से आप जो है बैन जो वेबसाइट है आपके जियो रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं जिनको, आपके जो
कंट्रीज़ में बैन वेबसाइट है उनको विजिट नहीं कर सकते हम। तो वीपीएन की मदद से जो है आप कोई भी बैन वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। अब मान लीजिए आप इंडिया में बैठे बैठे कोई भी साइट विजिट कर रहे हो और आपके लिए वो बैन है, तो वो ऐसा होता क्यों मैं आपको बताता हूँ। आप इंडिया में आप बैठे बैठे साइट की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो वो साइट के सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे वेरीफाई होगा कि भाई कौन सा आईपी एड्रेस आ रहा है, कौन सी लोकेशन से आ रहा है। तो आप देखिएगा कि भाई इंडिया से आ रहा है, इंडिया में तो लाइक बैन है ये वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी दिस साइट इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। तो यही चीज़ जब आप वीपीएन के साथ करते हो तो होता क्या है कि आप यूएस के कोई भी सर्वर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो वो जो रिक्वेस्ट डाल रही है वो यूएस के सर्वर से जा रही है, तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे वेरीफाई होगा कि भाई कौन सा आईपी एड्रेस से आ रही है और किस लोकेशन से आ रही है। तो वहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है वो यूएस से आ रही है और लोकेशन जो है वो यूएस का आएगा। तो आप बच जाओगे, लाइक उनको पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया में बैठ के जो है वो साइट की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। तो उनको लगेगा कि भाई यूएस से आ रही है, तो यूएस पे जो है वो डिस्प्ले कर देंगे अपना पेज और उसके वीपीएन के थ्रू आपके डिवाइस पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीपीएन जो है वो किस वे में आपकी हेल्प करता है ब्लॉक वेबसाइट का एक्सेस लेने में। तो तीसरा जिसको पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाता है वो है एड्स को लेके। जैसे कि हमें पता ही है एड्स तो भाई होते ही अनोइंग है, बहुत इरिटेट हो देते हैं कभी कभी। तो उसमें होता क्या है कि आप जब भी कोई भी विजिट करो साइट तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स देखने को मिल जाते हैं, तो आपका जो है इसमें इंटरनेट का जो यूजेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा जाता है और इरिटेटिंग भी हो जाता है। तो ऐसे कई वीपीएन है जो प्रीमियम वीपीएन जो वो एड ब्लॉक्स की मदद से जो है वो एड ब्लॉक कर देते हो, ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बट ऐसा कई बार होता है कि आप कोई गलत साइट पे चले जाते हो और वहाँ पे कोई ऐड देखने को मिल जाता है और आपको वो ऐड जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो अब जब आप उस ऐड पे क्लिक कर लेते हो तो आपकी जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन है वो सारी चली जाती है उन लोग के पास, और इसकी मदद से जो है आपका कंप्यूटर जो है वो इजीली हैक हो सकता है। तो वीपीएन जो है इस चीज़ में बड़ी हेल्प करता है आपको। जो भी आपके फालतू एड्स है डिस्प्ले हो रहे हैं साइट्स पे तो वो टोटली ब्लॉक कर देता है। तो इसकी मदद से आप इन सब स्कैमों से बच सकते हैं। तो जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसमें होता है कि आईपी एड्रेस और लोकेशन जो है वो आपकी ईजिली हिडन हो जाती है, तो कोई भी ईजिली पता नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए आप कोई भी साइट विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर पता चल जाता है कि भाई ये बैन वेबसाइट का एक्सेस ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, रेड वेड पड़ सकती है। तो वीपीएन की मदद से ये टोटली अवॉइड किया जा सकता है, तो आप सेफ रहेंगे। तो इसके बाद जो मुझे एक पॉइंट डिस्कस करना था वो पबजी को लेकर। लाइक पबजी में भी लोग जो है वो वीपीएन यूज़ करते थे, तो उसका मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए अब पबजी में होता क्या है, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं तो वो रीजन वाइज आते हैं। तो मान लीजिए यूएस में कोई इवेंट आ गया है पबजी को लेके, तो वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो अब यूएस के कोई भी सर्वर से कनेक्ट होकर पबजी से तो वो इवेंट खेल सकते हैं और जो भी क्रेट्स ओपनिंग है वो सब देख सकते हैं। तो नई नई चीज़ें जो हैं आपको मिल सकती है पबजी में। तो यही मेन रीज़न है पबजी में जो है वीपीएन यूज़ किया जाता है। और हैकर्स भी लाइक वीपीएन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि कोई ट्रैक ना कर सके उनको, तो बस बचने के लिए वीपीएन यूज़ किया जाता है पबजी में। तो जैसा कि हमने देख लिया भाई वीपीएन कितनी हेल्प करता है हमारे बारे में, तो एक क्वेश्चन उठता है कि भाई ये इलीगल है या फिर लीगल। तो देखिए वीपीएन जो है वो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई इलीगल है, बट वो एक बात आ जाती है कि आप वीपीएन यूज़ करके कोई भी इलीगल ना काम करे। देखिए अब चोरी आप चोरों वाले कपड़े पहन के कीजिए या फिर सूट बूट में कीजिए, चोरी चोरी होती है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप वीपीएन यूज़ करें तो अच्छे कामों के लिए यूज़ करें और लाइक कोई भी गलत स्टेप ना उठाएं, तो आप सेफ रहेंगे। देखिए तो वीपीएन के बारे में मैंने आपको इतना बता ही दिया, तो भाई अब लास्ट में एक मेन क्वेश्चन उठता है कि भाई वीपीएन जो है वो कौन सा यूज़ करे, कौन सा ट्रस्टवर्दी है वीपीएन। तो मैं आपको बता दूँ प्ले स्टोर्स पे ऐसे दर्जनों वीपीएन अवेलेबल है जो फ्री हैं और पेड हैं। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीपीएन यूज़ करें तो कोई भी पेड वीपीएन यूज़ करें, क्योंकि फ्री वीपीएन को कुछ बोला नहीं जा सकता, क्योंकि वो अपनी रेवेन्यू जो है वो कैसे जनरेट कर सकता है आप कुछ बोल नहीं सकते। अब मान लीजिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, आपने इस भरोसे किया है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वीपीएन के थ्रू सेफ रहेगी, बट क्या पता वीपीएन वाला ही जो है वो ट्रस्टवर्दी ना हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन बेच सकता है। तो फ्री वालों में यही रहता है, पेड वालों में ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वो उनकी जो रेवेन्यू है वो आप पे करके ले रहे हो तो उनसे जनरेट हो रही है, तो इनको ये उल्टे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप फ्री वीपीएन यूज़ कर सकते हैं बट उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। कुछ पेड वीपीएन ऐसे हैं कि भाई जिन पर आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। अब मैंने जो ऐसे 4 वीपीएन निकाले जिस पर मैंने थोड़ी रिसर्च की और देखा कि भाई ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, तो ये मुझे जो है वो थोड़े ट्रस्टवर्दी लगे। तो पहले जो वीपीएन है वो है सर्फशार्क, और दूसरा जो है घोस्ट साइबर, तीसरा जो है एक्सप्रेस वीपीएन और फिर आ जाता है नॉर्ड वीपीएन। ये 4 वीपीएन ऐसे हैं जिस पर आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी इन लोग के साथ। देखिए एट द एंड कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं विदाउट वीपीएन चीज़ें, तो अभी तक तो हमारे साथ ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो थोड़ा और एडवांस होता जा रहा है। अब 60 to 70% जो लाइक एक्टिवनेस है वो ऑनलाइन ही रहती है, तो आपके साथ कोई भी स्कैम जो है वो बता के तो होगा नहीं, लाइक कोई भी प्रॉब्लम जो आती है वो बता के होती नहीं है।
तो अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा ऐसा हम बोल नहीं सकते। तो हम अपनी साइड से अपने को लाइक फुल्ली प्रिकॉशन लेके जाना चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप VPN अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो तो भाई यूज़ कीजिए, थोड़े से पैसे जाएंगे बट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ़ है आप ही के साथ। और बस सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। ये थी कुछ VPN से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आई गेस आपको समझ आ गई होगी और आपको VPN की जो इंपॉर्टेंस है वो पता चल गई होगी। और इसके बाद जो है VPN यूज़ करना स्टार्ट कर दे तो ही बेटर होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है भाई प्रॉब्लम जो है वो बता के नहीं आती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ जो है वो लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ ऐसी अच्छी बातों के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।